वाणी नंबर 18। गरीब अकल अभूबी आदि है, जाका नाही अंत, दिल ही अंदर देव है, निर्मल निर्गुण तंत। सरलार्थ, अकल का अर्थ है अविनाशी, जिसका काल ना हो। भूमि का अर्थ है ऊपर के चारों लोक, जो अमर धरती है वह सनातन है, उसमें निवास करने वाला निर्मल निर्गुण अव्यक्त देव परमेश्वर, जो तंत यानी सब देवों का सार प्रभु यानी कुल का मालिक है, वह हमारे दिल में बसा है। कौन? गुरुदेव भगवान। वाणी नंबर 19। गरीब तन मन से ती दूर है, माहे मंज मिलाप, तरवर छाया वृक्ष में सो आपे आप। सरलार्थ, वह परमेश्वर दूर सतलोक में है, जिसे स्थूल शरीर तथा मन की कल्पनाओं से नहीं देखा जा सकता। वैसे उस प्रभु का प्रभाव शरीर में भी है, इस प्रकार जीव से मिला भी है। जैसे पेड़ की छाया पेड़ का ही प्रतिबिंब होती है, ऐसे परमेश्वर तो शतलोक आदि आदि ऊपर के लोकों में है, उसकी शक्ति पेड़ की छाया की तरह सर्व ब्रह्मांडों में फैली है। वाणी नंबर 20। गरीब नौ तत्व के तो 5 हैं, 5 तत्व के 8, 8 तत्व का एक है, गुरु लखाई बाट। यानी आंखों के सामने जो रेखाएं दिखाई देती है, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5, उस हिसाब से परमात्मा ने शक्ति का वर्णन किया है। सरलार्थ, आंखों में जो नूरी रेखाएं हैं वे संख्या में 14 हैं, जिनमें से 9 तत्व यानी परमेश्वर जी की 9 सिद्धियों के प्रतीक तो 5 हैं, 5 तत्व सिद्धियों के प्रतीक 8 हैं, तथा 8 तत्व सिद्धियों का प्रतीक 1 है, जो कुल मिलाकर 5, 8 + 1 14 है, जो भिन्न भिन्न शक्ति का ग्राफ है। ये बाट यानी मार्ग सतगुरु जी ने दिखाया है। वाणी नंबर 21। गरीब 4 पदार्थ एक कर, सुरती नृति मन पौन, असल फकीरी जोग योग अगर मंडल को गौन। यानी वास्तव में हम जब नाम का जाप करें, सुमरण करें, तो परमात्मा कहते हैं चारों जो पदार्थ हैं, सुरती नृति मन और पवन, यानी एकाग्रचित होकर अपने ध्यान को संसार से हटाकर हम उन मंत्रों का जाप करें, वास्तव में ये फकीरी है। इससे तुरंत हमें सतलोक की प्राप्ति होती है। सरलार्थ, सुमरण नाम जाप करते समय अपने मन को सुरती नृति को पवन यानी श्वास पर टिका कर रखें। वास्तव में फकीरी यानी सन्यासी होना तथा योग यानी भक्ति करना ये है। जंगल में जाने की अपेक्षा गगन मंडल अर्थात आकाश खंड में ध्यान रखो, सतलोक जाने की आशा रखो। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई लाभ नहीं होता। वाणी नंबर 22। गरीब पंछी घाल्या आलना, तरवर छाया देख, गर्भ छुनी के गारणे, मन में किया विवेक। भावार्थ, जैसे पक्षी ने गर्भ धारण किया तो विवेक विचार किया, वृक्ष की अच्छी छाया देखकर घोंसला बनाया। वाणी नंबर 23। गरीब जैसे पंछी बन रम्या, संजाले विश्राम, प्रात समय उठ जाते हैं, सो कहिए ने काम। भावार्थ, जैसे पक्षी सारा दिन वन में रमता घूमता है, सूर्य अस्त होने के समय शाम के समय किसी भी वृक्ष पर बैठकर रात्रि में समय व्यतीत करता है, प्रातः काल उड़कर चला जाता है, वह उस पेड़ से लगाव नहीं रखता। इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त साधक को संसार असार समझना चाहिए, अपने आवास को सीमित यानी छोटा बनाए, ये उद्देश्य रखें कि सुबह के समय यानी मृत्यु के समय सब छोड़कर उठ जाना है। यह तो अस्थायी ठिकाना है, स्थायी ठिकाना तो सतलोक में है। वाणी नंबर 24। गरीब जाके नाद न बिंद है, घटमट नहीं मुकाम, गरीब दास सेवन करे, आदि अनादि राम। सरलार्थ, जिस परमेश्वर का शरीर 5 तत्व से निर्मित नहीं है, उस परमेश्वर को वही प्राप्त कर सकता है जिसने नाद यानी वचन के शिष्य रूपी परिवार को तथा बिंद यानी शरीर के परिवार को अपना न मानकर परमेश्वर के बच्चे माने हैं। उन पर अपना दावा नहीं करता, जिनको काल के लोक में अपना कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता। संत गरीबदास जी कहते हैं कि आदि अनादि यानी सर्वप्रथम आदि सनातन परमात्मा की सेवा यानी भक्ति वही करेगा, उसी को उसकी प्राप्ति होगी। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज जी की असीम कृपा से विरह चेतावनी के अंक का सरलार्थ संपूर्ण हुआ। सत साहिब। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से विरह चेतावनी का अंक संपूर्ण हुआ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर के आशीर्वाद से इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जितनी परमेश्वर ने हमें भक्ति की खुराक खिलानी है, परमात्मा उसी हिसाब से खिलवाएगा। तो किसी किसी वीडियो में परमेश्वर हमें भक्ति से संबंधित बहुत सारी खुराक खिला देते हैं, किसी किसी वीडियो में परमात्मा नॉर्मल तरीके से अपना ज्ञान समावेश करते हुए चलते हैं। तो जैसी गुरुदेव भगवान की मौज, जैसी उनकी रजा,
वो जितना चाहेंगे उतना ही हमारे को भक्ति मार्ग में खुराक खिलाएंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि फिर से जुड़िएगा। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।